हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मुस्कान। ये वीडियो क्वेश्चन एंड आंसर्स के रिगार्डिंग होगी अबाउट जामिया हॉस्टल। इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं गर्ल्स हॉस्टल के बारे में बताऊंगी। करंटली आई एम अ रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गर्ल्स हॉस्टल। तो आई गॉट हॉस्टल इन October 2023, लास्ट ईयर ओनली, and I have stayed here for a session, like one academic session as of now, and now I'm in the second one. So just to tell a little bit about me, I'm currently doing my masters from Jamia in political science, and now I'm in final year. So I have a little bit experience of staying here. Who all are eligible to apply for hostel in Jamia? There are certain courses जो provide करते हैं hostel, और there are certain courses जिनमें allowed नहीं होता है for the students to apply to stay in hostel. So to get admission into a hostel, firstly you have to apply. आप अपने कोर्स का एक बार देख लेना कि उसमें अलाउड है आपको टू अप्लाई फॉर द हॉस्टल, एंड हाउ टू अप्लाई कम्स द क्वेश्चन। सो पहला जो होगा, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। नोटिस आएगा जामिया का, उसमें ही JMI.ac.in होगा या JMI.coi.in, इनमें से कोई एक होगा जहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा। पहला स्टेप होता है ऑनलाइन एप्लीकेशन, जहाँ पे आपको अपना थोड़ी डिटेल्स देनी होती हैं, और उसके बाद आपको ऑफलाइन भी अप्लाई करना होता है। जो ऑफलाइन अप्लाई करते हैं उसमें आपको कुछ एक फॉर्मेट होता है फॉर्म का, जो जामिया की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, और उस फॉर्मेट में ही डिटेल्स आपको फिल करनी होती है। साथ में आपको एफिडेविट लगाना होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोसीजर में, वो आता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए आपको खुद को और आपके जो लोकल गार्जियन 1 होते हैं, देयर आर 2 लोकल गार्जियंस, लोकल गार्जियन 1 एंड लोकल गार्जियन 2। तो आपको इंटरव्यू का टाइम अपने लोकल गार्जियन 1 के साथ आना होता है, जिसमें 5-6 टीचर्स या इंटरव्यू बोर्ड बोल लो, वो होते हैं, और वो आपसे आपकी कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पूछते हैं कि कहाँ से पढ़े। दे कैन आस्क यू एनी क्वेश्चन, बेसिकली इज़ नॉट स्टैंडर्ड फॉर्मेट। I'll be also telling about my experience of with the interview board in a separate video. Next, after the interview is done, then comes the list. अगर आपका उसमें नाम है तो उसके बाद आपको क्या करना होता है, you come to the hostel whichever is allotted to you, और उस हॉस्टल में आने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा के वहाँ से आपको एक फ़ीस स्लिप मिलती है, जिसमें आपको जिसके थ्रू आप अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। फ़ीस सबमिट कैश में ही होती है। मेरे टाइम पे तो कैश में हुई थी। अभी यहाँ पर थोड़ा ऑनलाइन का प्रोविज़न आ गया है, आप उसको भी एक बार उसके बारे में भी आप एक बार देख लेना, पूछ लेना आसपास वाले लोगों से कि क्या चल रहा है, ऑनलाइन हो रही है नहीं हो रही है। एंड आफ्टर द फी स्लिप यू सबमिट योर फीस इन द बैंक और ऑनलाइन विच एवर इज़ वर्किंग। उसके बाद आपको हॉस्टल रूम अलॉट होता है। So there are 2 questions which I want to take up from here. पहला, क्या आप हॉस्टल चेंज कर सकते हैं जो आपको मिला है? द आंसर इज़ नो, यू कैन नॉट चेंज द हॉस्टल जो आपको मिला है। जो एक बार मिल गया वही मिला है, वही रहेगा। सेकंड कम्स, क्या आप अपना रूम नंबर या जो रूम आपको अलॉट हुआ है वो चेंज कर सकते हैं? इसका आंसर थोड़ा सा इज़ कॉम्प्लिकेटेड, तो आई वुड टेल अबाउट दिस कि होता क्या है। आपको जो हॉस्टल मिलता है वो आपको बेसिकली एक एकेडमिक ईयर के लिए मिलता है। अभी तक क्या हो रहा था, अगर किसी का 4 ईयर का कोर्स है या किसी का 3 ईयर का कोर्स है, अगर उसको फर्स्ट ईयर ऑफ द कोर्स में हॉस्टल मिल गया तो वो 3 साल तक हॉस्टल में रहेगा। या अगर किसी का 4 साल का कोर्स है, तो अगर उसको फर्स्ट ईयर में ही हॉस्टल मिल गया तो वो 4 साल हॉस्टल में रहेगा। बट पिछले टाइम और इस बार भी थोड़ी हॉस्टल अथॉरिटीज़ ने स्ट्रिक्टनेस दिखाई है, और वो इस चीज़ पर ज़्यादा एम्फेसाइज करने लगे हैं कि द हॉस्टल इज़ बीइंग अलॉटेड टू यू फॉर 1 academic session ओनली। 1 academic session का मतलब है बस 1 साल। एक ये भी क्वेश्चन होता है कि क्या हॉस्टल हमें थ्रू आउट द ईयर मिलता है? क्या हम 12 महीने पूरा 1 साल हॉस्टल में रह सकते हैं? द आंसर इज़ नो। हॉस्टल जो है वो आपको 1 साल में केवल 10 महीने के लिए ही मिलता है, और 10 महीने के नाम की ही हमसे फ़ीस ली जाती है। इवन द मैनुअल, हॉस्टल मैनुअल जो होता है उसमें भी यही लिखा होता है कि हॉस्टल इज़ बीइंग अलॉटेड टू अस फॉर 1 academic session ओनली, एंड द फी दैट वी पे इज़ फॉर 10 months। अब ये इंस्टॉलमेंट में भी हो सकती है इन 2 इंस्टॉलमेंट्स, और ये एक इंस्टॉलमेंट में भी हो सकती है डिपेंडिंग। जब मेरा एडमिशन हुआ था हॉस्टल में, तब हमें एक इंस्टॉलमेंट में पूरी फ़ी देनी थी, हॉस्टल की भी और मेस की भी।
लेकिन अब जब मेरा रिन्यूअल हुआ है तो हमें 2 इंस्टॉलमेंट्स में फ़ीस देनी है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हॉस्टल की पूरी एंड मेस का 5 मंथ्स, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में केवल मेस का पैसा देना होगा क्योंकि हॉस्टल का 1 साल का एक बार में इन्होंने ले लिया है। देन कम्स वी वर टॉकिंग अबाउट कि क्या रूम चेंज हो सकता है। तो दे आर वेरी लेस चांसेस कि उस पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर में ही आपका जो रूम है वो चेंज हो जाए, कंसिडरिंग कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है या डोर प्रॉब्लम कर रहा है, या इफ़ योर रूममेट्स आर ट्रबलिंग यू, या द प्रॉब्लम इज़ समथिंग जिसका द सॉल्यूशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड, और तब ऐसी सिचुएशंस हो रही हैं कि सफोकेशन बहुत ज़्यादा है, वेंटिलेशन इज़ नॉट प्रॉपर एंड द पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम अस्थमा और एनी अदर प्रॉब्लम। अगर इट इज़ लाइक मेडिकली not possible for the child to stay in the room or for the student to stay in the room, then authorities might consider, which is like very rare. But अगर you are not in good terms with your roommates, तब क्या होगा? तो ऐसे में आपका अगर केस बहुत ही ज़्यादा सीरियस है तो द अथॉरिटीज़ माइट कंसिडर इट, बट ज़्यादातर यही होता है कि वो नहीं कंसिडर करते हैं। बट अगर आपका रिन्यूअल होना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 2-3 साल के लिए हॉस्टल में हो, तब क्या होता है 1 साल के बाद जब बच्चे वेकेट करते हैं तो तब थोड़ी वैकेंसीज हो जाती हैं इन रूम्स, तो तब यू माइट शिफ्ट बाय इन्फॉर्मिंग द अथॉरिटीज़, बाय गिविंग अ प्रॉपर वैलिडेशन एज टू वाई यू वांट टू चेंज, एंड देन यू कैन चेंज द रूम। बट स्टार्टिंग में अगर एक बार अलॉट हो गया तो हो गया, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो व्हाट यू हैव टू डू इज टू जस्ट एडजस्ट। देयर इज़ ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो लोगों के माइंड में होती है, जो स्पेशली हॉस्टल लेना चाहते हैं कि क्या हॉस्टल की फ़ीस हर साल बढ़ती है कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन। तो अभी क्या हुआ था इन 2024, अब जब रिन्यूअल हुआ था तो इन लोगों ने, हॉस्टल अथॉरिटीज़ ने और वट एवर हुएवर इज़ इन द एडमिनिस्ट्रेशन एट द हेड टू डिसाइड कि फ़ीस कितनी होगी, उन्होंने इस बार फ़ी हाइक किया था। बट बिकॉज स्टूडेंट्स दे वर इन नो मूड ऑफ पेइंग द एक्स्ट्रा अमाउंट बीइंग चार्ज, दैट टू इन अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसने बोला था कि जो सेशन 2024-2025 है इसमें वो फ़ी हाइक नहीं कर रहे हैं, एंड इस एकेडमिक सेशन में फ़ीस वही रहेगी जो पिछले साल 2023-2024 में ली गई है। सो सीइंग दैट नोटिस, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रिप्लाई था, उसको देख के ये लग रहा है कि देयर आर हायर चांसेस कि ये लोग शायद अगले साल फीस बढ़ाएंगे। सो दैट बीइंग सेड, मूविंग नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ अबाउट द स्टाफ इन हॉस्टल। स्टाफ में फर्स्ट वी बी टॉकिंग अबाउट द क्लीनिनेस एस्पेक्ट। सो क्या फ्रीक्वेंसी है क्लीनिनेस की? ऑन डेली बेसिस यहाँ पर क्लीनिनेस होती है पूरे फ्लोर्स की। हम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट जम्मू एंड कश्मीर गर्ल्स हॉस्टल है, तो क्लीनिनेस के लिए यहाँ पर डेली स्टाफ आता है एंड दे क्लीन द कॉरिडोर्स, वॉशरूम्स, स्टेयर्स, एवरी पार्ट। बट द क्लीनिनेस ऑफ द रूम इज़ नॉट ऑन देयर साइड। अपने रूम का, अपनी बालकनी का, अगर बालकनी है रूम में तो खुद करना होगा, बाकी वो लोग बाहर का करते हैं। नाउ अबाउट द फैसिलिटीज़ दैट वी आर प्रोवाइडेड हेयर इज़ वी आर गिवन वाईफाई। सो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनके रूम में वाईफाई नहीं आता, बट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो मेरे रूम में अच्छे से वाईफाई आता है। रूम के रिगार्डिंग मेरे यूट्यूब चैनल पे एक छोटी सी वीडियो है जिसमें आई हैव शोन माई रूम, और क्या क्या चीज़ें वी आर प्रोवाइडेड बाय द हॉस्टल इन आवर रूम, वो भी सब चीज़ें हैं उस वीडियो में। इफ़ यू वांट अनदर वीडियो, मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डू दैट। नेक्स्ट कम्स द क्वेश्चन विच इज़ अबाउट पार्किंग। सो हॉस्टल में क्या पार्किंग अवेलेबल है, बिकॉज द कैंपस इज़ क्वाइट बिग। पार्किंग के लिए जगह है बट पार्किंग पे कोई रूफ नहीं है, एंड उससे होता क्या है इज़ जो फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैविंग अ बाइसिकल तो उसके ऊपर रस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट इज़ हॉस्टल रूल्स। व्हाट आर हॉस्टल रूल्स? सी इट्स अ वेरी बिग टॉपिक, बट आई वुड टेल अ लिटिल बिट अबाउट इट। हॉस्टल रूल्स में जस्ट टॉकिंग अबाउट द टाइम, सिंस इट्स अ हॉस्टल सो यू कांट एक्सपेक्ट कि आप अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ कर सकते हैं। अंदर आने का हॉस्टल में और हॉस्टल से बाहर जाने का जो टाइम होता है आपका, वो आपको एक रजिस्टर होता है उसमें नोट करना होता है। ऑल्सो रात में जो टाइम लिमिट है दैट इज़ 10 PM। 10 PM से पहले आपको अंदर आ जाना होता है हॉस्टल प्रीमाइसेस के, और फिर जो डोर्स होते हैं बेसिकली द मेन गेट और अंदर एंट्री वाला गेट, ये सब लॉक हो जाते हैं, इन पे गार्ड्स वगैरह होते हैं। सो द सिक्योरिटी इज़ लाइक अल्ट्रा प्रो, बट सम माइट फील कि इट्स अ restriction since it's a hostel, so we can't expect a lot of things in here.
10 बजे रात में JNK हॉस्टल में अटेंडेंस की टाइमिंग होती है, जिसमें अटेंडेंस करने के लिए सबको जाना होता है, whoever is present in the hostel. If you are not on लीव कैसे लेते हैं, लीव का क्या प्रोसीजर है, how your attendance will be taken care of in that is a complete different of, you can't disturb others by playing very loud music, because they are the people also staying. You have to share your room with other 2 people, so in total 3 people stay in a room. Another one is we are also provided with a study room in our hostel, which has AC facility, tables and chairs, although chairs are quite uncomfortable. That is my experience. And we are also given with the lift facility. They work 24/7 if there is a power cut, which rarely happens, so we are advised not to use lift in that case. Otherwise they are working 24/7. And next comes the topic of mess, which is a very big concern for people who wants to get into hostel, because there are so many reels showing कि पानी जैसी दाल है और पत्थर जैसी रोटी है, kind of thing. So I would like to talk a little bit about mess, the questions that you guys might be having regarding mess. So mess में जो फूड क्वालिटी है वो कैसी है, I would say घर के खाने जैसा नहीं होगा, इस हॉस्टल के खाने जैसा होगा. और there are also options for veg and non-veg food. there are different days जिस पर अलग अलग मेन्यू में सर्व होता है. दिन में हमें 3 बार खाना मिलता है, which is breakfast, lunch and dinner. बीच में कोई स्नैक वगैरह का कोई टाइमिंग नहीं होता है. नेक्स्ट इज कैन बी एक्सेस अप्लायंसेस इन द मेस एरिया. सो वी डू हैव टोस्टर एंड हैव इंडक्शन. वी ऑल्सो हैव फ्रिज in our mess. So yeah, that's pretty much about it. And I know there are so many other questions which are still left for me to address, and you guys can mention them or list them in the comment box. I'll be more than happy to answer all of them. As I mentioned earlier, I'm doing currently masters in political science. If you have any questions regarding that, you can also mention that in the comment box. If you like the video, give it a thumbs up, do share it and subscribe to my channel. Thank you.